हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक अबाउट। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूएस टैरिफ इम्पोज्ड ऑन इंडिया। सो व्यूवर्स, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक बात कही जाती है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमी, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही दुश्मन, केवल अपने हित होते हैं और अपने हितों के हिसाब से दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं। ऐसा ही कुछ हमें अभी अभी देखने को मिला, जहां खुद को भारत का दोस्त कहे जाने वाले यूएसए ने भारत पर 25% का टैरिफ इम्पोज किया है। अब तक आपको यह तो पता चल ही गया है कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया पर 1 अगस्त से 25% का टैरिफ इम्पोज कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने एडिशनल पेनल्टी की भी बात कही है। ये टैरिफ क्या होता है और ट्रंप क्यों इंडिया समेत दूसरे देशों पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की है। आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे कि इस 25% टैरिफ लगने से इंडिया को क्या फ़र्क पड़ेगा और इससे बचने के लिए इंडिया क्या कर रहा है। आसान भाषा में कहूँ तो ट्रंप एक पक्के बिजनेसमैन हैं, जिनके दिमाग में केवल एक ही बात चलती है, वो है उनका प्रॉफिट। ट्रंप ने देखा कि इंडिया के साथ यूएस के व्यापार में यूएस बड़े ट्रेड डेफिसिट में है, मतलब यूएस इंडिया से इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम करता है। अब जब यूएस इंडिया को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाह रहा है तो इंडिया का हाई टैरिफ रेट इस रास्ते का रोड़ा बन रहा है। इंडिया विदेशों से आने वाले माल पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में शुमार है। इसीलिए ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया यूएस के साथ एक ट्रेड डील साइन करे, जिसमें यूएस के लिए टैरिफ को कम कर दिया जाए। हालांकि इस डील पर इंडिया यूएस के बीच नेगोशिएशन चल रहे हैं, लेकिन कुछ शर्तों पर सहमति न बन पाने के कारण यह डील फाइनल नहीं हो पा रही है। इस वजह से ट्रंप बौखलाए हुए हैं। ऊपर से यूएस की दादागिरी के सामने इंडिया का ना झुकना भी ट्रंप को चिढ़ा रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया अपने लॉन्ग टर्म एलाई रशिया से ऑयल और मिलिट्री इक्विपमेंट ना खरीदे, क्योंकि यूएस सहित पूरे वेस्ट ने यूक्रेन रशिया वॉर के बाद रशिया पे कई तरह के सैंक्शन लगा रखे हैं। लेकिन इंडिया बिना किसी दबाव में आए लगातार रूस से ऑयल और मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद रहा है। इसके अलावा इंडियन कंपनीज ईरान से भी बिजनेस कर रही हैं और यूएस ने ईरान पे भी कई सैंक्शन लगा रखे हैं। इन्हीं सब वजहों से इंडिया पर प्रेशर बनाने और इंडिया से यूएस के फेवर में ट्रेड डील कराने के लिए ट्रंप ने इस तरह से इंडिया पे नए टैरिफ इम्पोज किए हैं। अब ये समझ लेते हैं कि इस टैरिफ का हम पर क्या असर पड़ेगा। इंडिया यूएस को $87 बिलियन से अधिक का गुड्स और सर्विस एक्सपोर्ट करता है, जिसमें मुख्य रूप से इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, स्टील, एल्यूमिनियम, स्मार्टफोन्स, सोलर मॉड्यूल, मरीन प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। इन सामानों पर 25% का टैरिफ लगने पर यह सामान यूएस में महंगा हो जाएगा और इस कारण इनका यूएस में इंपोर्ट कम हो सकता है। हालांकि ये इतना भी सीधा नहीं है। भारत के साथ साथ यूएस ने दूसरे देशों पर भी टैरिफ बढ़ाया है। इस कारण से अब यूएस में उस देश का सामान भी महंगा हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए समझें तो कनाडा एल्यूमिनियम का एक बड़ा एक्सपोर्टर है और यूएस ने कनाडा पर भी 35% का टैरिफ लगाया है। वहीं इंडिया भी एल्यूमिनियम का बड़ा एक्सपोर्टर है। अब इस 35% टैरिफ के कारण यूएस में कनाडा का भी एल्यूमिनियम महंगा हो जाएगा। इसीलिए इंडिया के 25% टैरिफ के बाद भी एक्सपोर्ट में बड़ा नुकसान होने की संभावना कम है। इसी तरह देखें तो भारत यूएस को आईफोन्स भी एक्सपोर्ट करता है। वही आईफोन्स चाइना में भी बनते हैं। अब जब इंडिया पर 25% का टैरिफ लगेगा, साथ ही साथ चाइना पर भी हायर टैरिफ लगेंगे, जिसके कारण यूएस में दोनों देशों से बने हुए आईफोन लगभग सेम प्राइस के होंगे। इसलिए इस क्षेत्र में भी हमें एक्सपोर्ट पर होने वाला नुकसान कम हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका असर इंडिया पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इंडिया यूएस को जेम्स एंड ज्वेलरीज, चावल, कपड़े आदि आइटम भी एक्सपोर्ट करता है। इस मामले में इंडिया को पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इन देशों पर यूएस ने 19 से 20% का ही टैरिफ लगाया है। इसलिए इस क्षेत्र में भारत के एक्सपोर्ट को नुकसान हो सकता है। भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने
यूएस के टैरिफ के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो इस टैरिफ का क्या असर होगा इसका आकलन कर रहे हैं और इसके बाद ही इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। इस टैरिफ से बचने का एक रास्ता है यूएस के साथ यूके के जैसे ही एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना। इंडिया और यूके के बीच फ्री ट्रेड डील पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। भारत और यूएस दोनों ही इस तरह के एग्रीमेंट के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ शर्तों को लेकर बात नहीं बन रही। यूएस भारत से ऐसे क्षेत्रों में ढील चाहता है जिसे भारत संवेदनशील कहता है और इन क्षेत्रों पर विदेशी कंपनियों का प्रवेश या छूट नहीं देना चाहता। आपको याद होगा, भारत ने यूके के साथ भी ट्रेड डील में कृषि, चीनी और डेयरी जैसे कुछ क्षेत्रों को यूके के लिए बंद रखा है या इसमें किसी भी तरह की छूट नहीं दी है। लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि भारत इन क्षेत्रों में भी यूएस को व्यापार करने की परमिशन दे। यूएस में जेनेटिकली मॉडिफाइड खाद्यान्न का बड़ा उत्पादन होता है। अगर यूएस का अनाज और डेयरी प्रोडक्ट भारत आते हैं तो इसका सीधा नुकसान भारत के किसानों को होगा। यूएस की इकोनॉमी में कृषि का योगदान केवल 5% है, जबकि भारत की इकोनॉमी में 17% है। अगर कृषि क्षेत्र में विदेशी हिस्सेदारी बढ़ती है तो इसका सीधा सीधा असर हमारी पूरी इकोनॉमी पर पड़ेगा। इसीलिए भारत यूएस की शर्तों पर ट्रेड डील साइन नहीं करना चाहता। इस तरह से देखें तो ये भारत के हितों के लिए सही भी है। आज के फायदे के लिए अगर यूएस को उसकी शर्तों पर ट्रेड डील दी गई तो कल इसका नुकसान भारत को हो सकता है। फिलहाल इस टैरिफ का सामना कुछ दिनों तक भारत की कुछ इंडस्ट्रीज को करना ही पड़ेगा, लेकिन ये लंबे समय तक चलेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। या तो इस बीच इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डील साइन हो जाएगी या फिर यूएस के अंदर से ही इस टैरिफ के खिलाफ आवाज़ें उठने लगेंगी, क्योंकि आखिर में इस हाई टैरिफ का भुगतान यूएस के एंड यूज़र को ही करना पड़ता है। इसीलिए पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये टैरिफ कुछ टाइम के बाद वापस ले लिए जाएंगे। वैसे भी ट्रंप के लिए यूएस में टाको, ट्रंप अगेन चिकन आउट कहा जाता है। इसका मतलब ट्रंप बड़ी बड़ी बातें तो कर देते हैं लेकिन बाद में अपनी ही बातों से पलट जाते हैं। देखिए, हमें और यूएस दोनों को ये बात समझनी होगी कि यूएस धमकी देकर या दबाव देकर छोटे देशों या छोटी इकोनॉमी को तो अपने हिसाब से चला सकता है, लेकिन इंडिया या चाइना जैसी बड़ी इकोनॉमी वाले देशों को नहीं। भारत के लिए ये जरूरी है कि वे अमेरिका के इस टैरिफ के दबाव में ना आकर उसके साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट ना करे जो भारत के छोटे किसानों, व्यापारियों और एमएसएमई के लिए नुकसानदेह हो। भारत ने हमेशा से अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है, इसीलिए भारत यूएसए से हथियार ना खरीदकर रूस से हथियार खरीदता है, क्योंकि यूएसए पूरी कीमत चुकाने के बाद भी अपने हथियारों पर कई शर्तें लगाता है और आप उन हथियारों का प्रयोग बिना यूएसए की मर्जी के नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे विचार से तो यूएसए के इस 25% टैरिफ से बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं होंगे। इसीलिए भारत को बिना किसी दबाव में आके यूएस से ट्रेड डील करनी चाहिए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो में कही गई बातें थोड़ी भी लॉजिकल लगती हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।